जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जो दुनिया में ऐसा एक लौता एयरक्राफ्ट है जो एक साथ 5 क्रूज मिसाइल और 4 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये फाइटर एयरक्राफ्ट असल में अमेरिका का नया नवेला F-15EX ईगल 2 है। तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा ऑलरेडी F-15 ईगल 2 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू किया गया है और अमेरिका इससे पहले इन एयरक्राफ्टों के जो प्रीवियस वर्जन है मतलब F-15E स्ट्राइक ईगल में कई तरीके के एक्सपेरिमेंट कर चुका है और कई तरीके के हथियारों को लगा के इन एयरक्राफ्टों को जांचा जा चुका है। जांच पड़ताल के नतीजे के रूप में अमेरिका के द्वारा एक ऐसा हथियार का डेवलपमेंट किया गया है जो दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में एयर टू एयर मिसाइल को तो कैरी कर ही सकता है, साथ में एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए एक ही साथ 5 एयर लॉन्च लैंड अटैक मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है। अमेरिका के द्वारा जिन मिसाइलों को एक साथ इन एयरक्राफ्टों में लगाया गया है वो असल में AGM-158 JASSM मतलब ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल है। और दोस्तों ये कोई हल्के वजन के एयर टू सरफेस मिसाइल या फिर अनमैन एरियल व्हीकलों में लगाए जाने वाले मिसाइल नहीं, बल्कि 1 टन वजन वाले भारी भरकम स्टैंड ऑफ मिसाइल है जो किसी भी जमीनी ठिकाने को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। एक ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल में करीबन 450 किलोग्राम के ओवरहेड रहता है और दोस्तों ये हवा से लॉन्च होने के बाद 370 किलोमीटर तक ट्रैवल करके जाके भी टारगेट को तबाह कर सकता है, जबकि इसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन करीबन 925 किलोमीटर या उससे अधिक रेंज तक टारगेट को तबाह करने का क्षमता रखता है। दोस्तों इन मिसाइलों को एक साथ कैरी करने के लिए अमेरिका के द्वारा F-15E एयरक्राफ्टों में तब्दीली भी किया गया है और एयरक्राफ्टों के जो ड्रॉप टैंक कैरी करने वाले हार्ड पॉइंट्स है उनमें भी इन मिसाइलों को लगाने के लिए तब्दीली किया गया, जबकि एक साथ ऐसे 5 मिसाइलों को फिट करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों में एक ही समय 2 शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल और 2 मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। और कुल मिला के इन मिसाइलों के साथ अमेरिकी F-15 एयरक्राफ्ट एक साथ 9 अलग अलग टाइप के मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकेगा। और दोस्तों ये जो फाइटर है ये असल में देखा जाए तो अभी का डिजाइन नहीं बल्कि 50 साल पहले का डिजाइन मतलब 80s के दशक में अमेरिकी कंपनी मैकडोनाल्ड डॉगलस की तरफ से निर्माण किया गया था, पर फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के देखरेख और अपग्रेडेशन का जिम्मा बोइंग कंपनी के पास है। बोइंग कंपनी को जिम्मा मिलने के बाद कंपनी की तरफ से एयरक्राफ्टों में कई सारे तब्दीली किया गया और कई सारे नए हथियारों को इंस्टॉल करते हुए एयरक्राफ्टों को एक आधुनिक जनरेशन के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट में तब्दील किया गया। वहीं पे जो ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों के बारे में बात कहा जा रहा है वो असल में 90s में अमेरिका द्वारा डिजाइन किया हुआ एक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ हथियार है जिसे AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन के तर्ज पे ही डिजाइन किया गया है और अमेरिकी एयरफोर्स में इसे 2009 से शामिल किया गया। दोस्तों इन मिसाइलों का डिजाइन और डेवलपमेंट का काम लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से किया गया है और इसका डिजाइन एक ऐसा खास जियोमेट्रिक शेप में किया गया है कि इसे रडार में देख पाना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका के डिजाइन इन मिसाइलों को लंबे समय तक हवा में रहने के लिए बनाया गया है ताकि लंबे दूरी तक ट्रैवल करके ये दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर सके। इवन इसमें इस्तेमाल होने वाले नेविगेशन सिस्टम भी दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टमों में से एक है, जिनमें अपग्रेडेड इंटरनल नेविगेशन सिस्टम इंटरनल गाइडेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है और साथ में GPS इंफ्रारेड सेंसर्स और लॉकिंग टारगेट एट द एंड नामक एक आधुनिक सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल के रेंज 350 से लेकर 1000 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि अमेरिका अब इन मिसाइलों के बेस पे एक सुपरसोनिक या फिर बोले तो हाई सबसोनिक रफ्तार का एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी डेवलप कर चुका है, जिसे हम AGM-158C LRASM मतलब लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के नाम से जानते हैं। कुल मिला के अमेरिका के F-15EX एयरक्राफ्ट एक 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर बेस करके बनाया हुआ एयरक्राफ्ट होने के बावजूद ये एक ऐसा बेहतरीन हथियार है जो दुनिया में सबसे आधुनिक हथियारों को कैरी करने का क्षमता तो रखता है, साथ में इतने भारी भरकम और इतना ज्यादा संख्या के हथियारों को कैरी कर सकता है कि लगभग एक एयरक्राफ्ट कई सारे मीडियम रोल या लाइट एयरक्राफ्टों के बराबर का काम कर सकेगा। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे अमेरिका 50 साल पुराने एयरक्राफ्टों को लेके भी इतना बेहतरीन सक्सेस को हासिल कर रहा है, तो वहीं पे चाइना एक ऐसा नाकारा देश है जो दूसरों के हथियारों को कॉपी करने के बावजूद बार बार फेलियर हो रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे चाइना के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बता रहा हूँ जो हाल ही में ही हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के दरमियान फेल हो चुका है और सिर्फ 2 लैंडिंग के बाद ही इसके लैंडिंग गियर के साथ इस्तेमाल होने वाले लैंडिंग व्हील्स को चेंज करना पड़ा। तो दोस्तों चाइनीज मीडिया की तरफ से क्लेम किया जाता है कि चाइना द्वारा बनाया हुआ J-20 एयरक्राफ्ट असल में एक 5th जनरेशन के ट्विन इंजन एयर सुपीरियरिटी हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट है और चाइना ये भी क्लेम करता है कि भविष्य के चाइना के हर तरीके के आवश्यकताओं को इन एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जाएगा। इवन चाइना का यह भी मानना है कि ये दुनिया के बेहतरीनतम फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन सवाल तो यहाँ पे है कि बिना प्रॉपर एक इंजन के चाइना कैसे इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहा है। हाल ही में चाइना के मीडिया में ही एयरक्राफ्टों के फेलियर के बारे में कई सारे रिपोर्टों का खुलासा किया गया, जहाँ पे चाइनीज मीडिया का यह भी कहना था कि एयरक्राफ्टों के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के दरमियान कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों चाइना के साउथ वेस्टर्न प्लेटू एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वेदर कब कैसा होगा उसका
कोई भरोसा नहीं होता। इवन इस एरिया में ऑल्टीट्यूड और एयर प्रेशर की वजह से भी एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान अमेरिका के द्वारा चाइना की मदद के लिए जितना भी एयरक्राफ्ट भेजा गया उनमें से ज्यादातर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो इसी एरिया में क्रैश हुआ। इवन जापान द्वारा भी शायद इतना एयरक्राफ्टों को मार नहीं गिराया गया होगा जितना चाइनीज एयरक्राफ्ट इस एरिया में क्रैश हुआ था। और 80 साल गुजरने के बावजूद चाइना द्वारा अभी तक ये सीखने में सफलता नहीं मिला कि इस एरिया में एयरक्राफ्टों को कैसे ऑपरेट किया जाता है। और दोस्तों चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को भी हाल ही में हाई ऑल्टीट्यूड के टेस्ट से गुजारा जा रहा है और चाइना को अब J-20 एयरक्राफ्टों के हाई ऑल्टीट्यूड के परफॉर्मेंस को लेके भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो चाइना के द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि चाइना करीबन 50 या उससे अधिक J-20 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन जब चाइना की तरफ से इन बातों का खुलासा किया गया कि इन एयरक्राफ्टों के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है तो दोस्तों इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जिन 50 एयरक्राफ्टों को चाइना द्वारा निर्माण किया गया है वो कितना भरोसेमंद है या फिर लड़ाई में इस्तेमाल होने आवश्यक है। दोस्तों चाइना द्वारा फिलहाल एयरक्राफ्टों को करीबन 4000 मीटर ऑल्टीट्यूड में स्थित एयर स्ट्रिप में ट्रायल किया जा रहा है, जहां पे चाइना को सबसे बड़ा मुश्किल का सामना एयर थिकनेस को लेके है। दोस्तों इस एरिया में टेम्परेचर लगभग एवरेजली 4.1 डिग्री के आसपास रहता है और यहाँ पे एयर थिकनेस सी लेवल के सिर्फ 66% होता है। हवा में ऑक्सीजन का भी कमी होने की वजह से जब कोई भी एयरक्राफ्ट के जेट इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो वो ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और दोस्तों इसी वजह से ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस में एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के लिए लंबे डिस्टेंस का रनवे का आवश्यकता हो रहा है और चाइना फिलहाल इसी मुश्किल से जूझ रहा है। दोस्तों 4.1 डिग्री सेल्सियस में अगर चाइना का हालत ये हो रहा है तो सोचिए टेम्परेचर माइनस में चला जाए तो चाइना किस तरीके से स्थिति को संभालेगा। ऊपर से अगर लद्दाख के नजदीक ऑल्टीट्यूड को देखा जाए तो कई कई जगहों में तो ये ऑल्टीट्यूड 4000 मीटर के भी ऊंचाई में है और टेम्परेचर -40 तक चला जाता है। तो ऐसे रीजन में अगर चाइना द्वारा भविष्य में कभी भी एयर बेसिस का निर्माण किया जाता है तो चाइना अपने कोई भी एयरक्राफ्टों को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चाइना को जो दूसरा बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों वो है इस एरिया का वेदर। दोस्तों यहाँ पे वेदर कब कैसा रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। तेज चलने वाला हवा यहाँ पे तैनात एयरक्राफ्टों को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है और एयरक्राफ्टों में तैनात हथियार को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों ऐसे एरिया में अगर चाइना द्वारा हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्टों को तैनात किया जाता है तो ये एक तरीके से एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल एबिलिटी को भी घटाएगा और साथ में एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को भी घटा रहा है। इवन दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि J-20 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले लैंडिंग गियर को लेके भी चाइना को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और J-20 एक हैवी वेट के एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसमें जो फ्रंट साइज में सिंगल व्हील लैंडिंग गियर का इस्तेमाल किया गया है वो एयरक्राफ्टों के लैंडिंग के समय के दबाव को झेल नहीं पा रहा है। इवन रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि सिर्फ 2 लैंडिंग के बाद ही एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर का हालत इतना खस्ता हो चुका है कि चाइना को इसे बदलना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड में एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के लिए एयरक्राफ्टों को जानदार होना चाहिए और चाइना के बिल्ड क्वालिटी के बारे में पूरा दुनिया को पता है कि चाइना किस तरीके का हथियारों का डेवलपमेंट करता है। चाइना के माल को ऑलरेडी 2M दर्जे का माल का दर्जा मिला हुआ है और ऐसे में कॉपी करके हासिल किया हुआ जानकारी इतना काफी नहीं होता है कि उसे परफेक्ट हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों कॉपी करके चाइना हथियारों का डेवलपमेंट तो कर रहा है लेकिन इन हथियारों को इतना परफेक्ट नहीं बना पा रहा है कि हर सिचुएशन में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इवन चाइना के कॉपी किया हुआ हथियार चाइना द्वारा ही कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से जब साउथ चाइना सी के नजदीक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती किया गया था तब चाइना के द्वारा रशिया से खरीदा हुआ हथियारों का ही इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि चाइना का क्षमता कितना है और चाइना जितना हाकता है उतना उसके पास दम नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।